फ्रेंड्स, माय नेम इज विक्रम सिंह गौतम। लास्ट वीडियो में 10th क्लास का विद्युत धारा चैप्टर चल रहा था, तो जहाँ वीडियो को स्टॉप किया गया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ विद्युत धारा पॉइंट पे वीडियो को स्टॉप किया था, तो बताते हैं। विद्युत धारा किसी चालक पदार्थ में, चालक पदार्थ आप जानते हैं वह पदार्थ जिसमें ऊष्मा या विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, चालक पदार्थ कहलाता है। तो किसी चालक पदार्थ में इकाई समय में जो आवेश बहता है विद्युत धारा कहलाता है। किसी चालक पदार्थ में इकाई समय में जो आवेश बहता है विद्युत धारा कहलाता है। इसे कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है। I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, जहां ये कैपिटल आई विद्युत धारा है, Q बहने वाला आवेश है और T समय। जितना ये इजी है उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात आती है विद्युत धारा के स्रोत। विद्युत धारा दो प्रकार से प्राप्त होती है, प्रत्यावर्ती धारा एवं डिस्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट, जिसे AC भी बोलते हैं। डिस्ट धारा डायरेक्ट करंट, जिसे DC भी बोलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा वह धारा जिसे हम घरों में, कारखानों में, उद्योगों में, कहा जाए तो हैवी लोड वाली जगह पर प्रयोग किया जाता है, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। वह धारा जिसे हम घरों में, उद्योगों में प्रयोग करते हैं प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है। डिस्ट धारा वह धारा जिसे हम बैटरी, सेल की सहायता से प्राप्त करते हैं, डिस्ट धारा कहलाता है। ठीक है ना। प्रत्यावर्ती धारा वह धारा जिसे हम घरों में, कारखानों में, फैक्ट्री, उद्योग में प्रयोग करते हैं, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। और वह धारा जिसको बैटरी या सेल की सहायता से प्राप्त करते हैं उसे डिस्ट धारा कहते हैं। विद्युत धारा स्रोत के बाद बात आती है ओम के नियम की। ओम का नियम क्या कहता है? किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करें और उसमें कोई बदलाव नहीं आए। किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें उसके ताप ना बदले, कहने का मतलब चालक पदार्थ गर्म नहीं पड़ना चाहिए, उसकी आकृति नहीं बदलनी चाहिए, आकृति बदलने का मतलब पिघलना नहीं चाहिए। तो यदि ऐसे परिवर्तन ना हो तो ऐसी स्थिति में जो उसमें विभवांतर लगा है और जो विद्युत धारा बह रही है एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है यदि कोई दो अवयव, एक बढ़े तो दूसरा भी बढ़े, एक घटे तो दूसरा भी घटे, उसे अनुक्रमानुपाती कहते हैं। यदि कोई एक अवयव बढ़ता है और दूसरा अवयव घटे उसे व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। कोई दो अवयव, यदि एक अवयव बढ़े और दूसरा भी बढ़ेगा वो अनुक्रमानुपाती होता है, और एक अवयव बढ़े और दूसरा ऑटोमेटिकली घटे वह व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अब मैं संक्षेप में समझाता हूं आपको। ओम के नियम के अनुसार किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके ताप, उसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, ऐसी स्थिति में लगाया गया विभवांतर तथा बहने वाली विद्युत धारा एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होती है। जैसा मैंने बताया, अनुक्रमानुपाती किसे कहते हैं? ठीक है ना। अनुक्रमानुपाती, यदि विभवांतर बढ़ेगा तो विद्युत धारा भी बढ़ेगी और विद्युत धारा घटेगी तो विभवांतर भी घटेगा। अब माना किसी चालक पदार्थ में V विभवांतर है और I धारा बह रही है, ऐसी स्थिति में ओम के नियम अनुसार V अपॉन I एक नियतांक होगा। नियतांक का मान चालक के ताप पर, नियतांक का मान चालक के आकार पर, चालक के पदार्थ पर तथा उसमें उसके ताप पर निर्भर करता है, जिसे प्रतिरोध कहते हैं, R से प्रदर्शित करते हैं। और R यहाँ R इज इक्वल टू V अपॉन I है, जहां R आपका प्रतिरोध है, V विभवांतर है
और I बहने वाली धारा। ये आपका ओम का नियम है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। ओम के नियम के अनुसार किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो, ताप में परिवर्तन ना हो, तो ऐसी स्थिति में उसमें जो विभवांतर लगाया गया है तथा जो विद्युत धारा बह रही है एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होती है। माना किसी चालक में V विभवांतर है, I धारा बह रही है, तो वहां ओम के नियम अनुसार V/I एक नियतांक होगा। नियतांक निर्भर करता है चालक के पदार्थ पर कि चालक किस पदार्थ का बना हुआ है, उस पर कितना ताप कार्य कर रहा है, उसकी आकृति क्या है, इस पर निर्भर करता है नियतांक। नियतांक जिसे प्रतिरोध कहा जाता है R से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक ओम होता है। ओम के नियम के बाद बात आती है ओम के नियम को सत्यापन की। विद्युत धारा तथा विभवांतर के मापन से ओम के नियम का सत्यापन। तो हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पर विभवांतर तथा विद्युत धारा की माप को हम 4 से 5 बार अंकित करेंगे। फिर उन मापों को मिलाने पर यदि एक सरल रेखा आती है, इसका मतलब ओम का नियम सत्य है। नियतांक विभवांतर तथा विद्युत धारा नियतांक होता है। यदि सीधी रेखा नहीं आती है, इसका मतलब नियतांक नहीं होता है और ओम का नियम असत्य है। तो सत्यापित करने का मैं समझाता हूँ आपको। सबसे पहले एक प्रतिरोध तार लेते हैं हम, उसमें धारा नियंत्रक, बैटरी, कुंजी, अमीटर, वोल्टमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम किसे कहते हैं, किसी चीज को लाइन से जोड़ना, श्रेणी क्रम। तो धारा नियंत्रक नाम से ही पता चल रहा है, धारा मतलब करंट, नियंत्रक मतलब कंट्रोल, लाइट को कंट्रोल करने का काम करता है। बैटरी विद्युत धारा प्रदान करेगा, विद्युत धारा को प्रवाहित करेगा इसमें। कुंजी लाइट को स्विच ऑफ या ऑन, विद्युत धारा को आगे भेजना है या रोक देना है, ये काम करेगी कुंजी। अमीटर, अमीटर विद्युत धारा को नापेगा एम्पियर में। वोल्टमीटर वोल्ट में नापेगा विभवांतर को। इसके बाद कार्यवाही, जब हम इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, फिर हम बैटरी की सहायता से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। अमीटर एम्पियर को नापेगा, वोल्टमीटर विभवांतर को नापेगा। पहली माप को हम ग्राफ में, उसको जो भी माप हमारी आएगी अमीटर में, उसको अमीटर की माप को एम्पियर में, एम्पियर की जगह पे, और वोल्टमीटर की माप को विभवांतर में अंकित कर देंगे। इसके बाद धारा नियंत्रक की सहायता से धारा का मान बदल देंगे और फिर हम उसको अमीटर को एम्पियर में तथा वोल्टमीटर की माप को विभवांतर में अंकित करेंगे। ये कार्यवाही हम 3 से 4 बार करेंगे और इसके बाद में इन सभी बिंदुओं को एक मिलाएंगे और मिलाने पर क्या देखते हैं कि एक सरल रेखा बनती है। इससे सत्य होता है कि विभवांतर तथा विद्युत धारा एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होती है। और ओम का नियम केवल चालक पदार्थ के लिए सत्य होता है। ओम का नियम केवल चालक पदार्थ पर लागू होता है।